बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन और खबरें दिल्ली एनसीआर की देखना शुरू कर चुके हैं आप। दिल्ली एनसीआर की खबरों में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीजेपी कार्यालय पहुंचे उसकी करते हैं, क्योंकि आज बिहार में बीजेपी की जीत का जश्न दिल्ली में मनाया गया। दरअसल नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है। बिहार की जीत का जश्न दिल्ली में आज मनाया गया है। बड़ी और अहम जानकारी के साथ बुलेटिन की शुरुआत। नीतीश कुमार के नेतृत्व में कोई कसर बाकी नहीं रही और ना ही रखेंगे। आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। बिहार जीत पर प्रधानमंत्री मोदी बोले, बीजेपी का साइलेंट वोटर नारी शक्ति है, महिला शक्ति है। बिहार की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने बेहतरीन काम किया है। आने वाले समय में भी उम्मीद करते हैं अच्छा काम करेंगे। जेपी नड्डा, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, के नारे भी लगवाए। मैं आज आभार व्यक्त करता हूं महान देश की महान जनता का। मैं आज धन्यवाद अर्पित करता हूं देश के कोटि कोटि नागरिकों का। धन्यवाद इसलिए नहीं कि उन्होंने चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सफलता दी है। लोकतंत्र के प्रति हम भारतीयों की जो आस्था है, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। चुनाव नतीजों में हार जीत अपनी जगह है, लेकिन चुनाव की ये प्रक्रिया हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है। इन चुनाव परिणामों में भाजपा को, एनडीए को अपार जन समर्थन मिला है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के लाखों कार्यकर्ता भाइयों बहनों को जितनी बधाई दूं उतनी कम है। मैं हर कार्यकर्ता को, उनके परिवारजनों को हृदय से बधाई देता हूं। दमन और सिलवास में भी, वहां भी भारतीय जनता पार्टी का जय जयकार हो गया। भाजपा ही एकमात्र ऐसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है जिसका परचम देश के नागरिकों ने ही पूरे देश में फहराया है। आप याद कीजिए, कभी हम 2 सीट पर थे, 2 और 2 कमरों से पार्टी चला करती थी। आज हिंदुस्तान के हर कोने में है। चुनाव के समय बिना किसी भ्रम में पड़े जनता जनार्दन आपको वोट कठिनाई को बीच भी घर से निकल करके दे करके आती है। कल के नतीजों में देश की जनता ने फिर ये तय कर दिया है कि 21वीं सदी में देश की राजनीति का मुख्य आधार सिर्फ और सिर्फ विकास ही होगा। और वो काम करेंगे जो देश को आगे ले जाए। हम हर वो फैसला लेंगे जो देश हित में हो, देश के लोगों के हित में हो।
साथियों, आज भाजपा ही देश की एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है जिसमें गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित अपना प्रतिनिधित्व देखते हैं। शिक्षा की बात हो, नई व्यवस्थाओं की बात हो या फिर किसानों श्रमिकों का हित, ये भाजपा ही है जिस पर देश आज सबसे ज्यादा भरोसा कर रहा है। ये भरोसा भाजपा के लिए, मेरे लिए, आपके प्रधान सेवक के लिए बहुत बड़ी पूंजी है। इसका अंदाजा बड़े बड़े एक्सपर्ट और वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए थे। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे कोरोना ने प्रभावित न किया हो, लेकिन कोरोना के खिलाफ जैसी लड़ाई भारत ने लड़ी, वैसी संभवतः कहीं नहीं लड़ी गई। जनता कर्फ्यू से लेकर अभी तक जिस तरह इस महामारी का मुकाबला किया गया है, मैं बिहार के अपने भाइयों और बहनों को उनसे कहूंगा, आपने एक बार फिर सिद्ध किया है कि बिहार क्यों लोकतंत्र की जमीन कहा जाता है। आपने फिर सिद्ध किया है कि वाकई बिहारवासी पारखी भी है और जागरूक भी है। में सैनिटरी पैड की सुविधा हो या हर घर बिजली पहुंचाना हो या फिर हर घर जल के लिए अभियान हो, ये बीजेपी ही है जो भारत की महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उम्र के हर पड़ाव को देखते हुए विशेष प्रयास कर रही है। इसलिए भाजपा पर ये साइलेंट वोटर्स हर बार अपना स्नेह दिखाती है, अपना आशीर्वाद देती है। मैं इस आशीर्वाद के लिए सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, 21वीं सदी का भारत एक नए मिजाज का भारत है। चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर बीजेपी की एनडीए के जश्न में सराबोर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और तमाम बातों का जिक्र किया। बिहार में बीजेपी की जीत हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम बड़े नेता यहां मौजूद रहे। इसी को लेकर बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी से हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने बातचीत की है। जरा देखिए क्या कह रहे हैं रमेश बिधूड़ी। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी जी मौजूद हैं। रमेश जी, जो बम्पर जीत मिली है बिहार में, उसे किस तरीके से देखते हैं और काफी ज्यादा उत्साहित बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इस जीत के बाद? वो बम्पर जीत के पीछे मोदी जी की नीतियां हैं मोदी जी के गरीबों के उत्थान के लिए और बिहार के विकास के लिए हैं। तो लोगों ने मोदी जी पर भरोसा किया है और मोदी जी पर भरोसा करते हुए पुनः एक बार डबल इंजन की सरकार होगी तो बिहार का और विकास होगा। जो पूरे देश में विकास हुआ है तो बिहार उससे क्यों अछूता रहे। तो बिहार के लोगों ने एक समझदारी का ये परिचय दिया है और बिहार के लोग इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। बिहार चुनाव के दौरान आप खुद वहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए गए हुए थे, क्या वजह मानते हैं? वो बीजेपी ने नहीं पीछे छोड़ा उसको, बिहार की जनता ने, मैंने कहा ना, मोदी पर भरोसा है लोगों को, मोदी जी पर। तो मोदी जी के भरोसे को देखते हुए मोदी जी पर ज्यादा रिलाई किया है कि जैसे जनधन योजना के माध्यम से 1500 रुपये हर गरीब के खाते में पहुंची हैं। कोविड के दौरान में ओल्ड एज और विधवा पेंशन है वो गरीब के खाते में पहुंची है। हर गरीब को घर मिलेगा,
अब लोगों को मोदी साहब पे भरोसा है कि मोदी जी ने कहा है तो मिलेगा, वरना पहले चुनाव में लोग भाषण देते थे, वायदे करते थे और फिर उसके बाद 5 साल भूल जाते थे। और ये भी सबको मालूम है कि नीतीश कुमार जी का थोड़ा सा पीरियड 1.5-2 साल का छोड़ दिया जाए तो एनडीए के नेतृत्व में ही वहाँ पर सड़कें बनी, एनडीए के नेतृत्व में ही रहते हुए नीतीश कुमार वहाँ गुंडागर्दी समाप्त कर पाए। तो इसीलिए जो 15 साल का विकास का मॉडल रहा है एनडीए का, उसी एनडीए पर भरोसा किया और इस एनडीए में फिर मोदी जी का निश्चित रूप से विश्वास लोगों पर ज़्यादा है, इसलिए लोगों ने मोदी जी पर भरोसा करके वहाँ पर वोट दिया है। अगला मिशन जो है वो बंगाल का है और वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। ममता के किलों को ढहाने की लगातार बीजेपी कोशिश में जुटी हुई है। अमित शाह कई बार वहाँ पे दौरा कर चुके हैं। किस तरीके से देखते हैं, इस जीत से उत्साह बढ़ेगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा बंगाल में जीत हासिल का? नहीं, बंगाल के लोग भी इसी पीड़ा से गुजर रहे हैं। वहाँ जो 15 साल पहले बिहार में जंगल राज था, आज वहाँ पर बंगाल में वही जंगल राज है। गरीब लोगों को वोट डालने नहीं है, प्रताड़ित किए जाते हैं गरीब आदमी, उनको आज़ाद किया जाएगा। तो वहाँ पर कोई किला नहीं है ममता बनर्जी का, वो गुंडागर्दी का स्थल है और ममता बनर्जी वहाँ पुलिस के माध्यम से, सरकार के माध्यम से टॉर्चर लोगों को करती है, गुंडागर्दी करवाती है। जो उसके सरकार के खिलाफ लोकतांत्रिक पद्धति में कोई खिलाफ में बात बोलता है उसका मर्डर करा देती है। सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी के मारे गए हैं। जो राष्ट्रवाद की बात करेंगे, घुसपैठ के ऊपर बात करेंगे, जो वहाँ बांग्लादेशियों की घुसपैठ जारी है उससे लोग त्रस्त है। उसका किला नहीं है, वो गुंडागर्दी है जो पहले लालू जी की हुआ करती थी 15 साल तक, वो गुंडागर्दी है। तो बिहार की तरह लोग अब बंगाल से भी इसको भगाएंगे और वहाँ पर गुंडागर्दी से निजात पाएंगे। शुक्रिया। ये थे बीजेपी सांसद रमेश बिरदूरी। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली। वही दिल्ली में जेडीयू कार्यालय में हमारे संवाददाता केशव पहुंचे और यहां पर क्या कुछ हुआ है, किस तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वो जरा देखिए। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय पे मौजूद हैं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं जो आज बिहार में जेडीयू के प्रचंड जीत पर ये लोग जश्न मना रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या मुद्दे थे जिस बीजेपी और जनता दल का जो ये गठबंधन है वो सफलता को हासिल हुआ। देखिए, सबसे बड़ी बात तो हमारा एक ही नेता है नीतीश कुमार, और जिन्होंने अपने कार्य के बल पे जो भी है सारे उनकी कार्य के बल के ऊपर हम लोगों ने जीत हासिल की है। और जो 15 साल की हमारी बिहार को जंगल राज से हम लोगों ने बचाए, आज किसी भी स्टेट से अच्छा माना जाता है हमारा बिहार। और वो जो रोड, बिजली, पानी, महिला के आरक्षण, आपने कभी 10 साल में ये नहीं सुना होगा किसी बच्चे को किडनैप कर लिया। तो ये सारे चीज देख के जनता ने वहाँ का वोट डाले हैं और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी हैं वो बहुत अच्छी तरह। एक सवाल और आपसे है, आपने अभी कहा कि आपके नेता जो है नीतीश कुमार हैं। सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था और कहीं ना कहीं पे भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें रही हैं वो बिहार के अंदर एक अच्छे मापदंड के रूप में रही हैं, तो कहीं ना कहीं पे इसका जो योगदान है वो भारतीय जनता पार्टी का भी साथ में रहा। तो आप इस योगदान पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, आज 15 साल से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू दोनों अलग तो है ही नहीं ना, हम तो एक हैं। जी जी। एनडीए की सरकार बिहार में जो 15 साल से चल रही है, ये हम दोनों मिलके ही चला रहे हैं। इसमें कभी हम ये नहीं सोचते हैं जो हम नीचे हैं या वो नीचे है। ये तो गठबंधन की सरकार है, एकजुट ताकत से हम दोनों करते हैं। जो काम नीतीश बाबू ने किए और हमारे भारतीय जनता दल के जो नेता हैं नरेंद्र नाथ मोदी जी, उन्होंने जो सहयोग दिए और दोनों की मेहनत की रंग। और विपक्ष जो है ये लगातार ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, बहुत अच्छी चीजें मैं आज बताऊं आपको, आप अच्छी तरह जानते हैं जो कह रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन कितनी अच्छी है, पढ़े लिखे हैं। लेकिन अगर उनकी संगत गलत हो जाए, अगर आप 7वीं पास लड़के के साथ बैठेंगे तो आप भी 7वीं ही पास कहलाएंगे ना, नहीं तो उनको उचित शोभा नहीं दे रही है। जी, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो आज ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन देखनी चाहिए कि आखिर वो कितना शिक्षित हैं। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद गुप्ता के साथ केशव मोहन मिश्रा, जेके 24/7 न्यूज, दिल्ली। केशव मोहन मिश्रा इस वक्त दरअसल आज जंतर मंतर पे पहुंचे। जंतर मंतर पर दरअसल दिल्ली में जो अफगानिस्तान के लोग रह रहे हैं, कुछ मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। उनकी मांगे क्या हैं उसको जानने के लिए पहुंचे केशव हमारे
संवाददाता केशव मोहन मिश्रा। जरा देखिए क्या कुछ है मांगे, क्यों कर रहे हैं ये लोग विरोध प्रदर्शन। इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। अफगानिस्तान के कुछ लोग हैं जो अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है उनको जो अधिकार चाहिए वो यहाँ नहीं मिल पा रहे हैं, वो अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। इस समय इस पूरे प्रोटेस्ट को जो लीड कर रहे हैं वो लीडर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? माय नेम है अहमद जिया गानी। आई एम रिप्रेजेंट ऑफ अफगान रिफ्यूजीज इन इंडिया। क्या मांगे हैं आपकी? यहाँ जो आपका शायद पता है कि मोर देन 21,000 अफगान रिफ्यूजी रहते हैं इंडिया में, और ये लोग सब अंदर UNHCR इंटरनेशनल जो ऑफिस है उसके अंदर है। और यहाँ का कुछ राइट है, जैसे जब वो लोग अफगानिस्तान से आ रहे हैं इस उम्मीद से आ रहे हैं कि हम वहाँ जाके अपना ये जो प्रोटेक्शन है ये मिल जाएगी, भले यहाँ इनका कुछ नहीं मिलती है। कुछ इनका जो असली राइट है वो यहाँ से UNHCR डिने कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा पॉलिसी ये नहीं है। अगर चाह के हम पढ़ाई किया, देखा कि इनका पॉलिसी क्या है, कैसा है, उसके लिए हम आया यहाँ और प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम अपना ये हक मांग रहे हैं इनसे। कोई एक्स्ट्रा चीज़ ये नहीं मांगता है। जैसे हमारा एक नॉर्मल लाइफ का हक चाहिए, नॉर्मल। जब यहाँ जो आपका पता है कि जो इंडिया का नया रूल से कोई मुस्लिम रिफ्यूजी यहाँ का नागरिकता नहीं मिलती है, तो इसके समय हमारा बच्चे का फ्यूचर क्या होते हैं, यहाँ तो कुछ हम सेटल नहीं हो जाएंगे। पर वे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा अदर कंट्री में रीसेटलमेंट करें, क्योंकि इनका ये एक पॉलिसी भी है इसका, वाले ये पॉलिसी का डिने कर रहे हैं। और यहाँ अफगानी या रिफ्यूजी जो आ रहे हैं इनका 5 साल तक इनका प्रोसीजर चल रहा है। 5 साल बाद उसका रिजेक्ट और क्लोज करते हैं। इट्स मीन कि आफ्टर 5 years you must return or go back to your country, but it's very dangerous for them. You know, now in our country is very bad situation. Nobody can be safe in our country. अभी मैंने बातचीत करी थी, आपके कुछ यूथ कुछ थे, उनसे मैंने बातचीत करी तो वो ये कह रहे हैं कि हमको यहाँ पर अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, ना हमको जॉब्स मिल पा रही हैं, ना वो सारी चीज़ें। लेकिन ये देश का कानून है कि आपको यहाँ की नागरिकता नहीं मिल पा रही है। और क्या आपकी जो मांगे हैं सरकार से, देश के प्रधानमंत्री से, आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो सच है कि हमारा यहाँ कुछ वर्क परमिट नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ लीगल वीज़ा नहीं है। ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? UNHCR का रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम यहाँ रहते हैं UNHCR के अंदर, हम यहाँ एक कार्ड मिल जाएगा, उस कार्ड का कुछ वैल्यू नहीं है। और अदर कंट्रीज़ में वो UNHCR का कार्ड विद कोऑर्डिनेशन ऑफ गवर्नमेंट, उसका बहुत वैल्यू होती है। आप काम भी कर सकती है, बहुत अच्छा जॉब मिलती है, आपका यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, ना उस कार्ड के तक हम यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, ना हम कुछ वर्क मिलती है, सिर्फ ऐसे जॉबलेस। अच्छा, आप जॉबलेस हैं। तो अभी हम इनसे बातचीत कर रहे थे, और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो प्रोटेस्ट है आपका कितने दिनों से जारी है? ये कल तक है सर। ये कल तक प्रोटेस्ट है। तो अभी किसी की तरफ से आपको कोई जानकारी या किसी अधिकारी ने आपसे बातचीत करने की कोशिश करी? हाँ, बातचीत के लिए लोगों ने किया, लेकिन बाहर सरकार लोग ने नहीं किया, सिर्फ मीडिया आया है और कुछ कोई नहीं आया। इनका ये कहना है कि सरकार का कोई व्यक्ति अब इन तक नहीं पहुंचा है। ये अपनी आवाज लगातार बुलंद कर रहे हैं और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि अन्य देशों में जिस तरीके से लोगों को नागरिकता मिलती है, उनको जो अधिकार मिलते हैं वो उन्हें इस देश में भी मिलने चाहिए। देखना यह है कि अब सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, सरकार इस पर क्या फैसला सुनाती है। वीडियो जर्नलिस्ट चिराग के साथ केशव मोहन मिश्रा, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटा